नमस्कार। राजनीति को लेकर कहा जाता है कि राजनीति किसी भी हद तक जा सकती है। राजनेता अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये भारत ही नहीं पूरी दुनिया में लागू होता है। लेकिन नेता सिद्धांत को छोड़ क्या क्या कर सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टी का एक सिद्धांत है और वो उसी सिद्धांत पर चलते हैं, लेकिन सुविधा के अनुसार। जैसा कि मार्क्सवादी हमेशा से धर्म को राजनीति से अलग रखते हैं, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि मार्क्सवादी अब धर्म को आत्मसात करने लगे हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है नेपाल में। नेपाल के कार्यवाहक पीएम केपी शर्मा ओली ने अयोध्या, भगवान राम और योग को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है। इतना ही नहीं, पीएम ओली ने कई बार बयान देकर लोगों को चौंकाया भी है, जैसे कि असली अयोध्या तो नेपाल में है और योग की शुरुआत भारत में नहीं बल्कि नेपाल से हुई थी। उस समय भारत था ही नहीं, पूरा देश आर्यव्रत था। वहीं अब ओली एक बार फिर से अपने को चर्चा में बनाए रखने के लिए कुछ विवादित बयान दे चुके हैं और उन्होंने कहा है कि योग का जन्म नेपाल में हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ओली ने एक बार कहा था कि भारत का अयोध्या नकली अयोध्या है, असली तो बीरगंज के पास है, और इसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस बयान पर नेपाली जानकारों की माने तो पीएम ओली अब अपने को चर्चा में बनाए रखने के लिए ये सब कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार भारत को लेकर बयान दे चुके हैं जो पब्लिक डोमेन में है। नेपाल में केपी ओली की सत्ता जा चुकी है और कोर्ट ने चुनाव कराने का आदेश दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी दो फाड़ हो चुकी है और एक फाड़ के नेता केपी ओली तो दूसरे के नेता प्रचंड है। इसके साथ साथ नेपाल में कोरोना और भ्रष्टाचार से भी ओली घिरे हैं। जनता नाराज होकर सड़क पर है और ओली की वजह से ही भारत में भी संबंध खराब है और भारत कई बार ओली को झिड़की दे चुका है। लेकिन ओली तो ओली है, मानने वाले कहाँ। इसी का नतीजा है कि एक बार फिर भारत से हवा में टकराने और नेपाल भारत के रिश्ते को पलीता लगाने में पड़े हैं। देखना होगा इस पर नेपाल की राजनीतिक पार्टियां क्या बयान देती हैं। वैसे तो हमेशा से नेपाल की अन्य राजनीतिक पार्टियां भारत के समर्थन में खड़ी रही हैं। एक बार फिर से ऐसा ही होने की उम्मीद है और ओली का झूठ का शिगुफा जल्द फूटने वाला है। हमारे वैष्णव संप्रदाय में जो परंपरा है कि राम जी यहाँ अयोध्या में ही जन्मे हैं और जहाँ राम जी है वहाँ सरजू ही हैं। जितनी दूर सरजू के ठीक जहाँ रामलला जी थे वहाँ ठीक उत्तर सरजू जी थी, तो मुख्य अयोध्या सरजू ही अयोध्या ही है। राम जी वास्तव में अयोध्या में ही पैदा हुए हैं। राजनीति में तो आदमी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मुख्य अयोध्या जहाँ सरजू मैया हैं वो राम जी का अयोध्या वही। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने जो बयान दिया है, मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी अयोध्या से उसकी घोर निंदा करता हूं। और नेपाल हिंदू राष्ट्र था, नेपाल और भारत से रोटी बेटी का संबंध था। केपी शर्मा पहली बात तो खुद नेपाली नहीं है और जो अपने देश का नागरिक नहीं है वो अपने देश का भला कब करेगा। केपी शर्मा जी पूरे नेपाल को पाकिस्तान की तर्ज पर भिखारी बनाने तुले हुए हैं। आज नेपाल की जनता को धोखा दे रहे हैं। चीन ने नेपाल के 2 दर्जन से अधिक गांव पर कब्जा कर रखा है। उसको छिपाने के लिए भगवान राम के नाम का आश्रय ले रहे हैं। और एक बता दें, भगवान राम तो पूरी दुनिया के हैं। भगवान राम ने जा करके नेपाल में कालांतर में धनुष भंग किया, माँ जानकी से विवाह किया, नेपाल की पहचान पूरी दुनिया में बनी। आज अगर नेपाल की पहचान पूरी दुनिया में है तो इसलिए केपी शर्मा नहीं दिलाई है, वो भारत और नेपाल के संबंधों से पहचानी जाती है। केपी शर्मा चीन की गुलामी करते हुए नेपाल की जनता के साथ धोखा दे रहे हैं अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए। वो भगवान राम को नेपाली बता दें, हनुमान जी को नेपाली बता दें, उनके बताने से कुछ नहीं होता है। पूरी दुनिया जानती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या में पैदा हुए थे। केपी शर्मा का दिमाग सटक गया है, वो नेपाल वासियों के साथ धोखा दे रहे हैं और इसका दुष्परिणाम नेपाल की जनता को भुगतना पड़ेगा। नेपाल की जनता को चाहिए कि खुलकर सड़क पर आए और केपी शर्मा को दिखा दें कि केपी शर्मा कितना बड़ा कुठाराघात कर रहे हैं। एक पागल व्यक्ति कहने से हम अपना संबंध नहीं तोड़ सकते हैं।